हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ एडवोकेट मुक्ता। मुझसे अधिकतर लोग पूछते हैं कि मैम आप तो लॉ ग्रेजुएट हो, आपने रजिस्ट्रेशन भी कराया हुआ है, इस फील्ड में क्यों नहीं आगे बढ़ते। तो मैं तब जवाब नहीं दे सकती थी, लेकिन ये 15 दिनों से तो मैंने कोई वीडियो ही नहीं बनाया। मैं निशब्द हो गई थी। इतना ज़्यादा दुराचार एक डॉक्टर मौमिता के संग जो भी हुआ, लोगों ने रील बनाई, वीडियो बनाई। मैं आपको आज समाज की सच्चाई बताना चाह रही हूँ, कड़वी सच्चाई। और पूरे भारतवर्ष को इस बात के लिए शर्मसार होना चाहिए। इस भारत देश में लड़की पैदा होना ही सबसे बड़ा गुनाह है, स्त्री होना ही सबसे बड़ा गुनाह है। शेम ऑन ऑल द सिटीजन्स, ऑन ऑल द जितने भी प्रॉपर ये सब बैठे हुए हैं आपके अधिकारी, और जितने भी नेता बैठे हुए हैं इस देश में, जितने भी धर्मगुरु बैठे हैं, सबको शेम है। जब आप अपने धर्म ग्रंथों में लिखा है कि औरत की रक्षा करना परम धर्म होता है, और सबसे पहले अपनी स्त्री की रक्षा करें। जब आप अपने देश की बेटियों को ही नहीं पढ़ा पा रहे हो, तो फिर आप सबको शेम है। किस बात के लिए आप कहते हो कि हमारा देश महान? किस बात के लिए महान? जिस देश में लड़कियों की ही इज्जत नहीं है, लड़कियां कहीं भी सेफ नहीं है। मैं अपने प्रोफेशन में जा कर के प्रैक्टिस इसीलिए नहीं कर पाई क्योंकि वहाँ भी नोचने वाले भेड़िए बैठे हुए हैं। ये आपको देखना पड़ेगा। एक लड़की स्ट्रगल करके आती है, उनके लिए कोई भी फैसिलिटीज़ नहीं है। आपने लॉ किया, आपने इंजीनियरिंग की, आपने डॉक्टरी की, तो स्ट्रगल आपके ही हाथ में है। फिर बड़े अधिकारी, उच्च अधिकारी, आगे के वर्ग के जितने भी लोग हैं, वो स्त्री को, एक लड़की को दबाते भी हैं। और किसी भी प्रोफेशन में लड़की सेफ नहीं है, चाहे वो डॉक्टरी हो, इंजीनियरिंग हो, या वो टीचिंग का जॉब हो, कोई भी जॉब हो, वहाँ नोचने वाले भेड़िए बैठे हुए हैं। और सरकार, गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कहती। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी, शेम ऑन ऑल ऑफ यू। इस पहली बार मैंने ऐसा आपत्तिजनक वीडियो बनाया जिसमें मैं अपने भारत देश के लोगों को, अधिकारियों को, सारे नेताओं को शेम करना चाहूँगी। सबका खून खौल रहा था, सब मोमबत्ती लेके बैठे थे, लेकिन कुछ भी नहीं होना है। ना मर्डर होने रुकने हैं, ना मोमबत्तियाँ जलाने से कुछ होगा, ना रेप होने रुकने हैं। ना लड़की घर में सेफ है, ना लड़की ससुराल में सेफ है। अपने घर में तो अपने, ना ससुराल में, किसी भी जगह सेफ नहीं है। ना कंप्लेन कर सकती। कुछ एक तथ्य निकल के सामने आते हैं जहाँ लड़कियां भी गलत होती हैं, लेकिन जो गलत नहीं है उन लड़कियों के संग भी गलत हो रहा है। ये सोचने वाली बात है। हमारे देश भारत में पैदा होना ही एक गुनाह है। मुझे तो लगता है मैंने स्त्री रूप में पैदा होके ही गुनाह कर दिया। ऐसे 2-3 स्त्रियों का मैं उदाहरण देना चाहूँगी कि लता मंगेशकर जी से भी पूछा गया कि आप अगले जन्म में क्या, किस रूप में जीवन चाहेंगी, या कई लड़कियों से, लेडीज से सर्वे किया गया, तो वो कहेंगे कि अगर मैं भारत में जन्म लेती भी हूँ तो मैं कभी भी लड़की बनके या औरत बनके जन्म लेना नहीं चाहूँगी। एक फूलन देवी जी थी जिन्होंने अपने बलात्कार का जो प्रतिशोध लिया था, लाइन से खड़े होकर के, और आदमी जो थे जिनके ऊपर गोली चला दी थी, मैं किसी जाति विवाद में नहीं जाना चाहूँगी, तो उन्होंने भी कहा था अपने इंटरव्यू में कि मैं अगले जन्म में महिला बन के नहीं पैदा होना चाहती। तो इस महिला बन के क्या अगले जन्म में कोई भारत में पैदा होना ही नहीं चाहता? ये तो चलो सोचने की बात है, जन्म मरण तो ईश्वर के हाथ में है। लेकिन हाँ, स्त्री होके पैदा होना और भारत देश में पैदा होके होना अपने आप में शर्मसार है। और शेम ऑन ऑल ऑफ यू जो अपनी औरतों की रक्षा नहीं कर पाते। वो धर्म की क्या रक्षा करेंगे, वो देश की क्या रक्षा करेंगे? शेम ऑफ ऑल। सबके लिए शर्मसार, सबके लिए शर्मसार। मैं तो वीडियो ही बनाना बंद कर दिया था, लेकिन आज मेरा जो क्रोध है वो आक्रोशित हुआ है कि लड़कियां ना घरों में सेफ हैं, ना बिजनेस में सेफ है, ना ऑफिस में सेफ हैं। वो आगे बढ़ना चाहती, कुछ करना चाहती तो उनको करने नहीं दिया जाता। ससुरालों में भी उनका जीवन इतना अच्छा नहीं बीतता है। महिलाओं का जीवन इतना ज़्यादा घृणित और ग्रसित होता जा रहा है। शेम ऑन ऑल ऑफ। सारे मर्दों को शेम है, सारे समाज को शेम है, सारे धर्मगुरुओं को, सबको शेम है कि जो अपने देश की महिलाओं को सुरक्षा नहीं प्रदान कर सकते। तो सबके लिए शेम।